नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सोनभद्र में सड़क हादसा हो गया है। एसयूवी और सवारी गाड़ी में टक्कर हो गई और हादसे में एक की मौत हो गई, 19 लोग जख्मी हुए हैं। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बैजू बाबा मंदिर के पास की घटना है। वाराणसी की तरफ से आ रही थी दोनों ही गाड़ियां और टक्कर होती है। 19 लोग घायल हैं। स्थानीय पुलिस पहुंचती है और वो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराती है। एक की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। स्कॉर्पियो और मैजिक में टक्कर इस वक्त की बड़ी खबर। और आज कई जगहों से हादसों की खबरें आ रही हैं और हादसों का रविवार लगता है। जैसे बुलंदशहर में भी हादसा हुआ, वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। और अब सोनभद्र से भी हादसे की खबर, जहां पर एक की मौत हुई है, 19 लोग घायल हैं। तो सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कॉर्पियो और मैजिक में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 19 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए और एक की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका इलाज चल रहा है। और एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई है उसके परिवार को सूचित किया जा रहा है। रंगेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रंगेश, किस वक्त यह हादसा हुआ? क्या कारण था? तेज रफ्तार थी या फिर गलत तरह से ड्राइविंग किया जा रहा था? क्या हुआ था? जी देखिए, बता दें कि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पे सुकृत के पास जब 2 गाड़ियां वाराणसी से ही आ रही थी और दोनों आगे पीछे थी, तो पीछे से स्कॉर्पियो ने मैजिक में टक्कर मारी है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। मैजिक में सवार जो 19 लोग थे वो घायल हो गए और एक आदमी की मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि स्थानीय पुलिस पहुंचती है और सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाती है, जहां पे सबकी हालत गंभीर को देखते हुए सभी को वाराणसी रेफर कर दिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की। सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी के खाते में कुल 67 सीटें आई हैं, जिनमें से 65 सीट बीजेपी ने अकेले दम पर हासिल की है और 2 सीट उसकी सहयोगी पार्टियों को मिली है। बीजेपी ने इस बार समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगा दी। कन्नौज और बदायूं में भी इस बार कमल खिला है, जबकि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में भी बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की है। इसके अलावा अमेठी में भी बीजेपी ने दम दिखाया। जिला पंचायत में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है। अब 2022 में भी क्लीन स्वीप करने का दावा लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में 75 में से 67 सीटों पर बम्पर जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी इस जीत को 2022 का ट्रेलर मान रही है। विपक्षी दलों में हार से मायूसी है। तो पंचायत में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। एसपी के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई हैं। निर्दलियों के खाते में 2 सीटें। कन्नौज और बदायूं मैनपुरी पर बीजेपी की जीत। एसपी कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने सेंध मार दी। पंचायत में बीजेपी की जीत एसपी को हार की टीस है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है, जिला पंचायत अध्यक्ष के विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। आप सबकी ये जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा है, यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी। अमित शाह ने लिखा, उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भव्य जीत पर योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार प्रदेश के किसान, गरीब व वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा कर प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी। तो एक तरफ मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, जश्न का माहौल है, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धनबल और बाहुबल के जरिए जीत हासिल करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रशासन और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जिला पंचायत चुनाव की धांधली का जवाब यूपी की जनता 2022 के चुनाव में देगी। पंचायत चुनाव में जीत पर सीएम योगी ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश यादव के आरोपों का भी जवाब दिया। सीएम योगी ने उदाहरण देकर बताया है कि जिस जिले में बीजेपी के कई सांसद, विधायक, मंत्री हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी कैसे जीती। सीएम ने कहा है कि ये गुंडागर्दी पर जीत है। साथ ही 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया और विपक्ष के गठबंधन पर भी करारावार किया। यही नहीं, ओवैसी के बयान पर भी सीएम योगी ने कहा है कि कोई कुछ भी कर ले, 2022 में बीजेपी ही जीतेगी। 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे दिलकुशा आवास पर वो मुलाकात करेंगे। आउटर रिंग रोड पर विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। विक्टोरिया स्ट्रीट फ्लाईओवर निर्माण जो हो रहा है उसका जायजा लेंगे। कल 10 बजे कानपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। फिरोजाबाद में महज 7 रुपए के झगड़े में एक महिला दुकानदार से मारपीट की गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों ने मारपीट का आरोप पड़ोसी पर लगाया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हैं। सभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना टुंडला के मोहम्मदाबाद गांव की बताई जा रही है। महज 7 रुपए के लिए महिला को बुरी तरह से पीटा गया। खबर बांदा से है। बिजली विभाग के एमडी अमित किशोर चित्रकूट धाम मंडल के दौरे पर थे। इस दौरान बांदा में लापरवाही पर 3 अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया। तीनों अधिशासी अभियंता के निलंबन के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनके नाम है ग्रामीण एसपी सिंह, विनोद कुमार मिश्रा और अधिशासी अभियंता सत्यप्रकाश को निलंबित किया गया है। यहाँ मैंने पाया है कि जो हमारे 2 डिवीज़न हैं, जो बांदा रूरल है और जो हमारा अतर्रा डिवीज़न है, वहाँ जो संतोषजनक कार्य नहीं मैंने पाया है। जो हमारा बिजली की आपूर्ति है उसमें भी और साथ ही साथ जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें संतोषजनक प्रगति नहीं है। इसी क्रम में दोनों के जो अधिशासी अभियंता हैं उनको मेरे द्वारा निलंबित किया गया है।
खबर लखनऊ से है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, अवैध कब्जे पर योगी सरकार का एक्शन है। पूर्व सांसद दाऊद अहमद पर शिकंजा कसा है। पूर्व सांसद की बिल्डिंग जमींदोज जो है वो की कार्रवाई की गई है क्योंकि अवैध रूप से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। रिवर बैंक कॉलोनी में ये बहुमंजिला इमारत बनी हुई थी जिस पर यह कार्रवाई की गई है। आज मेरे ठीक पीछे जो बहुमंजिला इमारत आप देख पा रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे दाऊद अहमद की बिल्डिंग है। साफ तौर से आप देखें तो बहुमंजिला इमारत को तोड़ने का काम, डिमोलिश करने का काम किया जा रहा है लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से। ये जो इलाका है ये रिवर बैंक कॉलोनी का इलाका है राजधानी लखनऊ में, जो कि बेहद पॉश इलाका माना जाता है। ऊपर तक अगर कैमरे को पैन किया जाएगा तो आप देख पाएंगे कि इस बहुमंजिला इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट किया। हालांकि दाऊद अहमद इसके बाद हाईकोर्ट जाते हैं लेकिन उनसे कोई रिलीफ नहीं मिलती है। कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आपको 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करना ही होगा। तो आमतौर से देखें, जैसे ही सूरज यहाँ पर निकला राजधानी लखनऊ में, वैसे ही प्रशासन के बुलडोजर्स यहाँ पर आ गए और बुलडोजर्स के जरिए से कार्रवाई बड़े स्तर पर की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आज दिन भर की कार्रवाई के बाद करीब 1 दर्जन के करीब जो बुलडोजर लगाए गए हैं। मेरे दाएं साइड में बहुत सारे बुलडोजर खड़े हैं जो कि लगातार कार्रवाई का हिस्सा बने हुए हैं। आज शाम तक इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा क्योंकि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मॉन्यूमेंट, क्योंकि पास में रेजिडेंसी का है, रेजिडेंसी वो जगह है जो 1857 के रिवोल्ट से, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई जगह है और मॉन्यूमेंट करार दी गई भारत सरकार की तरफ से। तो ऐसे इलाकों में बहुमंजिला इमारत बनने पर भी रोक है। लेकिन इस सब के बावजूद कितना बड़ा गठजोड़ था दाऊद अहमद का कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी और सिर्फ इस बिल्डिंग में फिनिशिंग बाकी है। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो रखा है। इसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसमें बहुमंजिला इमारत में फ्लैट्स भी बनाए गए हैं लोगों के लिए। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो आज राजधानी लखनऊ में चल रही है, ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है कि योगी सरकार लगातार इस तरह की बिल्डिंगें जो अवैध हैं उस पर कार्रवाई जो हो रही है और सरकार का डंडा इस तरह की बिल्डिंगों पर गिर रहा है। तो ऐसे में इससे पहले भी राजधानी लखनऊ में कई सारी अवैध बिल्डिंगों को गिराया गया था, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि बिना डरे, बिना सहमे लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक पलटने से आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ। ट्रक के नीचे दबे 5 लोग, 2 की तो मौत हो गई है, 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्लाहगंज थाना के सामने ये हादसा हुआ है। तो शाहजहांपुर में भी एक हादसा हुआ। ट्रक पलटता है, उसके नीचे 5 लोग दबते हैं, 2 की तो मौत हो जाती है, 3 बुरी तरह से जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यहाँ पर भी बेहद ही दुखद ये खबर, शाहजहांपुर में ट्रक पलटने से ये बड़ा हादसा हो गया। उधर जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि बाइक से अस्पताल जा रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे तीनों की मौत हो गई। तो यहां पर भी एक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आज हादसों की खबरें आप लगातार देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हैं और लोगों की जान यहां पर भी देखिए 3 लोगों की मौत हो गई। उससे पहले ट्रक पलटने की खबर हमने आपको बताई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हैं। उससे पहले हमने आपको एक खबर बताई जब 19 लोग घायल हो जाते हैं 2 गाड़ियों की टक्कर में और 1 की मौत हो जाती है। तो लगातार जो है हादसे की खबरें आज आ रही हैं। मनोज हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज, इस पूरी घटना के बारे में बताइएगा। देखिए, पूरी घटना बीती रात की है जब अज्ञात वाहन की चपेट में बाइक सवार 3 युवक आ गए। इनकी मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानंद में लोग पास के सीएससी अस्पताल बदलापुर ले गए जहां पर एक चिकित्सक की वो एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत जो है मरणासन स्थिति में वहां के डॉक्टरों ने हायर सेंटर जौनपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां कुछ दूर रास्ते में जाते ही दोनों युवकों की मौत हो गई। तो बताया जा रहा था कि ये बीती रात में सिगरा मऊ थाना क्षेत्र रहने वाले जो निवासी युवक है, एक रजक नाम का युवक था, उसे सर्प ने डस लिया था। तो आनंद फानंद में बाइक पर बैठा के 2 युवक जो उसे ले जा रहे थे पास के बदलापुर अस्पताल। अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी बाइक जो है सड़क हादसे का शिकार हो गई और 3 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की पोस्टमार्टम कार्रवाई में जुट गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। योगी सरकार के वृक्षारोपण का महाअभियान है। आज एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। सुल्तानपुर में सीएम योगी वृक्षारोपण करेंगे। 1 से 7 जुलाई के बीच लगाए जाने हैं 30 करोड़ पौधे। तो आज मुख्यमंत्री सुल्तानपुर में जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहां पर एक पौधा लगाएंगे। उससे पहले आपको याद होगा उन्होंने लखनऊ में भी एक पौधा लगाया था, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनकी। तो 30 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है 7 जुलाई तक। पौधारोपण के लिए सीएम योगी ने लोगों से आगे आने का आह्वान किया है। ट्वीट कर सीएम योगी ने कहा है, वन है तो कल है। प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय और संतुलन जीवन का आधार है। इनका संरक्षण हमारा दायित्व है। आज वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। आइए कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वृक्षारोपण के इस महाअभियान को सफल बनाएं। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, आधुनिक विश्व को सत्य, शाश्वत, महान सनातन धर्म एवं संस्कृति से परिचित कराने वाले युवा सन्यासी, अद्वितीय चिंतक, भारतीय मेधा के अप्रतिम प्रतिमान, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युग प्रवर्तक, संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव,
श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। खबर कानपुर से है। यहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक और हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के बहुसंख्यक मुस्लिम उन पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहे हैं, जिसका विरोध करने पर मुस्लिम आए दिन मारपीट करते हैं। पिछले दिनों भारी संख्या में जुटे लोगों ने उन पर पथराव भी किया। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत डीसीपी से की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। हमारी पत्नी पे मानसिक दबाव बनाते हैं। हमारे धर्म के अनुसार यहाँ रहना होगा तो रह पाओगे, अन्यथा ये मकान बेच करके भाग जाओ, ये मकान छोड़ करके भाग जाओ। हम तुमको इतना हैरान परेशान मजबूर कर देंगे कि तुम यहाँ से अपने आप भाग जाओगे, और नहीं भागोगे तो तुम सोच नहीं सकते हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मानसिक दबाव बना रहे हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। 1993 से निकाले जाएं, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। और मुझे मालूम है कि मीडिया के माध्यम से हमें मदद मिलेगी, क्योंकि प्रशासन भी मेरी मदद कर रहा है। मुझे प्रशासन ने अभी तक कोई प्रताड़ित नहीं किया, मुझे परेशान नहीं किया है। यहाँ जांच आई थी, रवीना त्यागी जी ने जांच कराई थी, उसमें ये झूठा साबित हुआ। उस पेपर की कटिंग है मेरे पास, हर तरह से झूठा है। अब जब नहीं जीत पा रहा तो ये एक राजनीतिक वो देता है, इसलिए मैं अपनी बात मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि मुझे मेरे साथ न्याय किया। मेरठ में हॉरर किलिंग की 2 बड़ी वारदातें सामने आई हैं और दोनों ही खबरें हैरान कर देने वाली हैं। पहली तस्वीर आप मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के भूसा मंडी इलाके की देख रहे हैं, जब बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने प्लानिंग के तहत पहले प्रेमी को फोन करवाकर बुलाया और फिर प्रेमी को सरेआम गोली मार के मार डाला। दूसरी तस्वीर मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के भदौली गांव की है। यहां प्रेमी और प्रेमिका की हत्या करने का मामला सामने आया। खरखौदा थाना के भदौली गांव में अपनी ही लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज एक पिता ने अपनी बेटी और अपने प्रेमी की हत्या कर दी। उसके इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले प्रेमी आरिफ को गोली मारी और उसके बाद अपनी बेटी की भी गोली मारकर हत्या कर दी है। उधर हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के सौवापुर गांव में बारात जाने के दौरान एक हिस्ट्री शीटर द्वारा उत्पात मचाया गया और कई राउंड फायरिंग की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए हिस्ट्री शीटर के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो ये देखिए आप जरा, शोशेबाजी इसे कहें या फिर एक खामखा की हनक दिखाने की कोशिश कुछ लोग करते हैं। तमंचा लेके शादी समारोह में पहुंच गया, शो ऑफ जिसे आप कहते हैं, वो करने की कोशिश, लेकिन किसी ने इसका वीडियो बनाया और सारा शो ऑफ गिरी जो है वो बाहर आ जाती है। ये हिस्ट्री शीटर है, बाद में इसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली गई तो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकलता है और फिर पुलिस ने इसे अंदर कर दिया। तमंचा कारतूस इसके पास बरामद हुआ है। थाना क्षेत्र पचदेवरा के सहुआपुर गांव के एक अजय सिंह हैं, जिनके द्वारा शिकायत की गई है कि उनके घर में एक समारोह था जिसमें गांव का ही एक व्यक्ति दिलीप सिंह है जो शराब के नशे में आया और हवाई फायर किया। इस संबंध में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से गोलियां और तमंचा बरामद हुआ है। यह व्यक्ति पता करने में ज्ञात हुआ कि थाने का मजारिया हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद बहादुराबाद थाने में विधायक पर रेप का केस दर्ज हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता रही एक महिला ने विधायक पर रेप का आरोप लगाया और अब कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया है। असल में इससे पहले 26 मई को विधायक सुरेश राठौर ने एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया, जिसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने जेल भी भेजा। अब विधायक पर ही रेप का केस दर्ज हुआ है। हालांकि विधायक ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। टोटल राजनीतिक षड्यंत्र है और किसी भी कीमत पर मैं बताना चाहूँगा पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे, जिला शासन को, प्रशासन को सहयोग करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसी घटना निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह की रंगदारी कोई मांगने का काम करता है तो खुलकर घबराना नहीं चाहिए, उसको
पुलिस के साथ जाना चाहिए, पुलिस प्रशासन से मदद मांगनी चाहिए। मैंने वही काम किया था। मांग करेंगे सुरक्षा मैं चाह रहा हूँ, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। ये जो है 156(3) CRPC 156(3) धारा के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है हमारा माननीय विधायक जी ज्वालापुर जो श्री सुरेश यादव के ऊपर जो है मुकदमा कायम हुआ 376/504/506 में जो है हमने कायम किया। देहरादून की विजिलेंस टीम ने रुड़की के आबकारी इंस्पेक्टर मानवेंद्र पवार को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आबकारी इंस्पेक्टर को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम का कहना है कि शिकायतकर्ता ने 30 जून को शिकायत की थी कि आरोपी ने शराब की दुकानों की चेकिंग में क्लीन चिट देने के एवज में 50,000 रुपए मांगे थे और आज 35,000 देना तय हुआ था। विजिलेंस की टीम ने आबकारी इंस्पेक्टर से कई घंटे पूछताछ की और बाद में देहरादून ले गई। बढ़ाई